आज आवाज नहीं करो 6 बजे आवाज नहीं करो। ये बजे जल्दी छूटता हो, आवाज मत करो। देखो ये अभी ड्रॉ मत करना है। हमने जो प्रॉब्लम की अभी तक एफपीडी में, उसमें क्या था, या तो पार्टिकल या ब्लॉक आगे पीछे मूव कर रहा था, ऊपर नीचे जा रहा था। अब सपोज ऐसा कोई केस है, इसे क्या कहेंगे, इंक्लाइन प्लेन। अगर अभी देखो फ्रिक्शन कुछ नहीं है, सभी सरफेस स्मूथ है, तो अगर इंक्लाइन प्लेन में ब्लॉक को रखो और ऐसे छोड़ दो तो ब्लॉक ऐसे नीचे आएगा। अब वो क्यों ऐसे आएगा, कितना एक्सेलरेशन होगा, वो सब मुझे स्टडी करना है, ये वाले पार्ट को। तो अपना जो अप्रोच है, मैंने 3 स्टेप लिखवाए थे, याद है? तो पहला स्टेप क्या था कि एफपीडी बनाओ, विजुअलाइज करो, सब करो, कंपोनेंट बनाओ, इक्वेशन लिखे सॉल्व करना है। अप्रोच वही होगा, चेंज नहीं होगा। तो एक छोटी सी चीज यहाँ पे मॉडिफाई करनी है। इधर पहले तो एफबीडी बनाते हैं, तो नीचे तो क्या होगा, एमजी और कोई फोर्स लगेगा, कॉन्टैक्ट है तो क्या लगेगा, नॉर्मल। मैं यहाँ पे डायग्राम बना रहा हूँ, कॉन्टैक्ट है तो नॉर्मल लगेगा। इससे नॉर्मल कहाँ पे लगेगा, ऊपर की तरफ या नीचे? ये इंक्लाइन प्लेन है, उसको इधर पुश करेगा ऊपर की तरफ, तो यहाँ पे ड्रॉ करना है। तो मैं इधर ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, चलता है, ठीक है, ड्रॉ कर सकते हो, बिल्कुल चलेगा, ठीक है। बस इतना ध्यान रखना, ये एक्चुअली जो है ना वो यहाँ पे, ठीक है। अब इसमें एक्सेलरेशन कहाँ पे होगा, इसका इधर। हम पहला स्टेप करते, मैंने विजुअलाइज किया कि क्या ये नीचे जा रहा है, एफबीडी बना दिया, ठीक है। दूसरा स्टेप क्या है, दूसरा स्टेप क्या है, कंपोनेंट्स बनाते हैं। हम जनरली कंपोनेंट्स में क्या लेते हैं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस क्या लेते हैं, ये वाई एक्सिस लेते हैं और ये क्या हो जाएगी, एक्स एक्सिस। इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में, ठीक है, मैं तुम्हें एक ऑप्शन दे रहा हूँ, 2 ऑप्शन दे रहा हूँ, मुझे बेटर ऑप्शन बताओ क्या है। कि हम जनरली जो अप्रोच लेते हैं कि एक्स और वाई को इस तरफ लेते हैं, ये अप्रोच है। दूसरा, इस प्रॉब्लम के लिए मुझे बताओ, मैं दूसरा ऑप्शन ये ले सकता हूँ, एक्स और वाई मेरे हाथ में होता है, तो एक अप्रोच क्या है कि भाई ये वाई है, ये एक्स है। दूसरा ऑप्शन क्या है, मैंने इसको एक्स एक्सिस माना, तो वाई एक्सिस में क्या इसको मान सकता हूँ, ये मेरा एक्स एक्सिस है तो ये वाई एक्सिस है। इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम कौन सा अप्रोच बेटर है, क्यों ये अप्रोच बेटर है? लॉन्ग इस तरफ मूव कर, ठीक है, जैसे मूव करे ना उस हिसाब से बनाना होता है, ठीक है। मतलब क्लू या एक तरह का वो क्लू बोल सकते हो, क्या है, एक्सेलरेशन को देखो, एक्सेलरेशन इस तरफ है ना, तो इसको एक्स बना, तो ये क्या हो जाएगा, तो सबसे ध्यान रखना, इंक्लाइन प्लेन है तो अपना नॉर्मल एक्स वाई नहीं लेना, ये एक्स ले दो, ये क्या हो जाएगा, वाई, ठीक है। तो ये अपनी एक्स डायरेक्शन, ये क्या हो गई, वाई डायरेक्शन, ठीक है। तो अब ये एन जो है, एन को भी बोल सकता हूँ वाई डायरेक्शन में, अभी नॉर्मल वाला भूल जाना, इसको फॉलो करना है, ठीक है। एन जो क्या वाई डायरेक्शन में, एन जी वाई के लॉन्ग भी नहीं है, एक्स के लॉन्ग भी नहीं है, तो इधर किसके कंपोनेंट बनाओगे, एन जी के कंपोनेंट, ठीक है। ये इंक्लाइन वाला इसलिए अलग से करवाना। कंपोनेंट कैसे बनाते हैं, पहले कोई एंगल चाहिए, तो एंगल इधर निकालते हैं, ये थीटा है, ये 90 है, ये कितना होगा, ये थीटा है, ये 90 है, ये कितना होगा, 90 मान से, तो ये कितना हो जाएगा, थीटा पूरा 90 होगा, ठीक है। ये थीटा, ये भी क्या होगा, थीटा। अब इसके कंपोनेंट, ये कंपोनेंट इधर रहेगा, दूसरा कंपोनेंट यहाँ पे, इधर क्या आएगा, कॉस या साइन, कॉस इसके साथ एंगल बन रहा है, यहाँ पे क्या आएगा, कॉस, यहाँ पे आएगा साइन, कंपोनेंट बना दिए, क्या कर दिया। अब एफबीडी को समझो, मुझे बताओ ये ब्लॉक किसकी वजह से, कौन से फोर्स की वजह से नीचे जा रहा है, एमजी साइन के कंपोनेंट की वजह से क्या है, वो नीचे जा रहा है, ठीक है। अब इसको सॉल्व भी कर सकते हो, एक्स और वाई में इक्वेशन लिखनी है मुझे, एक्स में इक्वेशन लिखते हैं तो एक ही फोर्स लग रहा है, मैं क्या लिख सकता हूँ, एमजी साइन थीटा इक्वल टू एन एक्स, तो मास एम, एक्सेलरेशन ए, एम कैंसिल, कितना है एक्सेलरेशन, जी
साइन थीटा। और अब से याद भी रख सकते हो, इंक्लाइन प्लेन हो और ऐसे ब्लॉक को अगर छोड़ दो ना, कितना एक्सेलरेशन मिलेगा, साइन थीटा। याद भी रख सकते हो, ठीक है। वाई में कितने फोर्स लग रहे हैं, एक ये n लग रहा है और ये लग रहा है, इसको प्लस ले लेते हैं, इसको माइनस ले लेते हैं, तो बोलो क्या लिखूंगी, n माइनस इक्वल टू होता है n, क्या होगा ये जो a है वो x में है, लॉग इसमें तो मुझे नहीं पता, इसके लॉग तो a y क्या होगा, जीरो, y में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, यहाँ पे क्या आएगा जीरो, तो n इक्वल क्या होगा, इंक्लाइन प्लेन है, ठीक है। वापस रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि और इसके प्रॉब्लम्स करेंगे। इंक्लाइन प्लेन आए तो अपना नॉर्मल एक्स और वाई ये वाला है, इसके लॉन्ग और इसके, मतलब कंपोनेंट किसके बनेंगे, mj के लिए कंपोनेंट, ठीक। बाद में तो अप्रोच सेम ही है, वो एक्स में इक्वेशन लिखो, वाई में इक्वेशन लिखो, सॉल्व, ठीक है। पहले स्टेटमेंट लिखो, उसके बाद ये लिखिए, 2 3 4 बना के लिख लो स्टेटमेंट। देखो, इन केस ऑफ इंक्लाइन प्लेन, इन केस ऑफ इंक्लाइन प्लेन, इन केस ऑफ इंक्लाइन प्लेन, comma, the x-axis is taken along the incline. The x-axis is taken along the incline, and y-axis is perpendicular to the incline, and y-axis is perpendicular to the incline, ठीक है ना, वो क्या होगा, परपेंडिकुलर, ठीक है, ये ध्यान रखना, ओके। अब देखो इतना पार्ट लिख लो, अब सेम खुद लिखने की ट्राई करो, बोर्ड पे कॉपी करने की जरूरत नहीं है, खुद लिखने की ट्राई करो, ये भी ऐड करना, राइट और रॉन्ग, खुद ट्राई करो।
लिख लिया, ठीक है। अब इसके बेस पे प्रॉब्लम्स करते हैं, अप्रोच ध्यान में रखना, ठीक है। उसके बेस पे हम प्रॉब्लम्स करना है। ये क्वेश्चन है, ये ड्रॉ करो, डायग्राम क्वेश्चन है, लिखो हम क्वेश्चन ड्रॉ करना। हो गया क्या? डेटा लिख लो, इसमें क्वेश्चन दिया हुआ, स्मॉल एम लिखो 5 kg, स्मॉल एम दिया हुआ है 5 kg, कैपिटल एम लिखो 10 kg, स्मॉल एम दिया हुआ 5 kg, कैपिटल एम कितना है 10 kg, ठीक है। फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक and tension in the spring. Find acceleration of the block and tension in the spring. ठीक है, वो निकालना है। अब इसमें देखो, ऐसा केस है, हो सकता है ये नीचे है तो ये क्या जाएगा, ऊपर जाएगा, या उल्टा भी हो सकता है, ये ऊपर जाएगा क्या जाएगा, नीचे जाएगा, ठीक है। इसमें कुछ भी अज्यूम कर सकते हो, वैसे तो है ना, थोड़ा प्रेडिक्ट कर सकते हो, वैल्यूज दे उस हिसाब से बता सकते हो कहाँ है, ये नीचे जाना चाहिए ज्यादा है, लेकिन ऐसा में लग रहा है कि ये नीचे जाना चाहिए, ऊपर जाना चाहिए, ऐसे प्रेडिक्शन कर सकते हो। तो काम करके उल्टा लिखते, देखते हैं आंसर में क्या आएगा, ठीक है। मान लो ये ऊपर जा रहा है, ये क्या होगा, नीचे जा रहा है, ठीक है। अप्रोच सेम ही होगा, हमने क्या विजुअलाइज कर लिया कि मान लिया ये ऊपर जा रहा है तो ये नीचे जा रहा है, स्टेप्स अपने सेम ही रहने वाले हैं। विजुअलाइज करने वाले में क्या करना है, एसपीडी बनाना, साइड पे एक्सेलरेशन लिखो। अच्छा वो भी बता रहा है, एक्सेलरेशन सेम होगा या अलग होगा, ये पूरे एक ही तो, ये जितना ऊपर जाएगा उतना नीचे जाएगा, एक्सेलरेशन क्या होगा, सिर्फ दो का ये सकते हो, ठीक है। बाद में क्या करना है, कंपोनेंट बनाना, बस मुझे उतना करके बता, ठीक है। एसपीडी ड्रॉ करो, एक्सेलरेशन मेंशन करो और कंपोनेंट बना, ठीक है, इतना बता। इक्वेशन वो सब साथ में लिखते, ये करके बताओ। ऊपर लिया
ओके, इसमें देखो, इसमें मुझे मिस्टेक दिख रही है, काफी स्टूडेंट्स की मिस्टेक है। नॉट एन इश्यू, देखो कोई बात नहीं, ध्यान देना इसमें गलती कहाँ पे हो रही है। ये वाला पार्ट मुझे मेजोरिटी का सही दिखा, नीचे क्या आएगा, एनजी वैल्यू दे रखी है तो एनजी लिखने को कि डायरेक्ट वैल्यू डाल सकते हो। एन कितना है, 10 kg दिया है ना, जी कितना है 10, तो कितना होगा नीचे एनजी 100 न्यूटन। टेंशन कहाँ पे आएगा इसमें, ऊपर की तरफ, और साइड पे इसका एक्सेलरेशन। अभी मैं देख रहा हूँ कुछ स्टूडेंट अभी भी साइड पे नहीं बना रहे एक्सेलरेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सेलरेशन क्या है, इसका ऊपर होगा। अब इसका एफबीडी ड्रॉ करना है, इसका अभी तो स्टडी किया हमने, उस हिसाब से बना है। पहले नॉर्मल एमजी, टेंशन, एन जो भी है ना, पहले तो वो बना, कंपोनेंट बाद में सोचो। पहले नॉर्मल जो लग रहा है, एमजी कहाँ पे बना होगा, नीचे ही होगा। तो नीचे एमजी बनाया, कितना होगा वो एमजी 50 न्यूटन। और क्या क्या लग रहा है इसको, नॉर्मल लगेगा ना, यहाँ पे कॉन्टेक्ट है, नॉर्मल कहाँ पे लगेगा, ऊपर। देखो ये वहाँ वो भी देखा, पोजिशन ऐसे कहीं पे भी बना है, ये जो लाइन इसके परपेंडिकुलर 90 डिग्री, तो इसमें क्या करो, ऐसे ये ड्रॉ करो कि भाई ऐसे ये हेल्प करता है। तो इधर नॉर्मल के ऐसे इधर ऊपर लाइन नॉर्मल, और कोई फोन टेंशन लगेगा ना, इधर टेंशन कहाँ पे लगेगा, ऊपर या नीचे, टेंशन खींचेगा यहाँ पे टेंशन ठीक। इसका एक्सप्रेशन क्या करो, इसका ऊपर लिया तो नीचे जाएगा, तो यहाँ पे साइड पे, ठीक है। अब जो अभी हमने डिस्कस किया, मैंने स्टेटमेंट लिखवाया, इधर किसका कंपोनेंट बनाओ, एमजी का, इधर इसका एमजी का कंपोनेंट बनाना है। तो ये एंगल 53 है, तो रहेगा ये कितना लिख सकते हो, 53। कंपोनेंट ड्रॉ करें, एक कंपोनेंट इस तरफ, ये दूसरा कंपोनेंट यहाँ पे, इधर क्या आएगा, mg cos 53, मतलब 50 cos 53। अब ये सब मन में करना सीखो, इधर वैल्यू कितनी होगी, 50 cos 53। cos 53 कितना होता है, 3/5, तो 50 into 3/5 कितना होता है, 30 न्यूटन। ये तो मन में करना सीखना है। और इधर क्या आएगा, 50 sin 53, तो कितना आएगा ये 40 न्यूटन। ये हमने पहला और दूसरा स्टेप बनाया कि एफबीडी ड्रॉ किया, कंपोनेंट्स बनाए, उतना कर लिया। अब क्या करना है, हमें इक्वेशन लिखनी है। अच्छा, ये 50 कैंसिल भी कर दो कि भैया अपने कुछ काम का नहीं है, कंपोनेंट बना दिए। अब इक्वेशन लिखनी है, चलो इस ब्लॉक की इक्वेशन लिखते हैं। देखो इस ब्लॉक की अगर मैं बात करूँ तो उसमें तो इसको वाई ले सकते हैं, इसमें कोई इंक्लाइन करें, इसको वाई ले सकते, तो बोलो इसमें इक्वेशन लो क्या आएगा, t -100 इक्वल टू एन, एन कितना है 10, प्लस है या माइनस है, बोला। इसमें देखो इधर क्या डिसाइड किया, ये t है, ये माइनस लिया ना, ऊपर प्लस लिया, ये नीचे माइनस लिया, तो एक्सप्रेशन ऊपर है ना, तो क्या आएगा, प्लस आएगा, क्या आएगा 10a। और इसकी अगर बात करें, अब देखो इसमें, हाँ ये वाला पार्ट बता दो, इसमें अपना x कौन सा ये, और ये क्या है y, तो मुझे x में इक्वेशन लिखनी है, इसके अलॉन्ग लिखनी है। अब इसमें भी सेम डिसाइड करो पहले प्लस माइनस, सपोज नीचे प्लस ले रहे हो तो इसको माइनस लेना, और ऊपर प्लस क्या है, ऊपर माइनस ले रहे हो तो नीचे प्लस, मतलब ऑपोजिट लेना आता है, कुछ भी ले सकते हो चलेगा। मैं क्या कर रहा हूँ, नीचे माइनस ले रहा हूँ, ऊपर प्लस ले रहा हूँ, उल्टा भी ले सकते हो। मैं अभी ये ले रहा हूँ, ये माइनस ये प्लस, तो बताओ प्लस सी लिखो या माइनस सी लिखो, प्लस सी बाद में -40, ये दो ही फोर्स लग रहे, इक्वल टू एम ए, एम कितना है 5, प्लस है या माइनस है, बोलो 40 को हमने माइनस लिया ना नीचे वाला, तो क्या आएगा -8। तो ये दोनों को सॉल्व करना है, तो ये आ जाएगा, करो सॉल्व, देखो निकालो एक -4 कितना आ रहा है, माइनस में आ रहा है क्या, देखो
माइनस में आ रहा है सबका -4, -4 आया आंसर। तो इसमें देखो 4 तो वैल्यू है, इधर माइनस का मतलब समझ सकते हो, माइनस क्या दिखा रहा होगा, माइनस क्या दिखा रहा होगा। हमने जो ये डायरेक्शन अज्यूम की है वो डायरेक्शन क्या है, गलत है। क्या आना चाहिए, उल्टा आना चाहिए। मतलब एक्चुअली ऊपर नहीं जा रहा है, नीचे जा रहा है। माइनस वो दिखाता है, क्या दिखाता है, डायरेक्शन। कि हमने जो अज्यूम किया वो क्या है, गलत है, उसके ऑपोजिट जाएगा। ठीक है, लिखो स्टेटमेंट, लिखो here minus sign indicates, लिखो स्टेटमेंट, here minus sign indicates that the acceleration, here minus sign indicates that the acceleration will actually be in the opposite direction, will actually be in the opposite डायरेक्शन। ठीक है, एक्सेलरेशन क्या होगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, अब टेंशन निकालना है, ये ए की जो वैल्यू आई वो कहीं पे भी डाल दो। और हाँ, इसमें जब वैल्यू निकालोगे इधर ए को -4 ही रखना, जो वैल्यू है वही डालनी है। डालो तो देखो टी क्या है, कितना 60, टेंशन कितना आ रहा है, 60 न्यूटन। So next question, get draw करो। अभी इंक्लाइन पे ऐसे दे रखा है, 2 ब्लॉक है। लिखो क्वेश्चन पहले लिख लो, फाइंड द रेशियो ऑफ M1 and M2, find the ratio of M1 and M2 so that the blocks remain in equilibrium, and the ratio of M1 and M2 so that the block remains in equilibrium. इक्विलिब्रियम का मतलब इक्विलिब्रियम का मतलब क्या, एक्सेलरेशन 0 बोल सकता है। एक्सेलरेशन 0 मतलब क्या, नेट फोर्स क्या होता है, 0। मतलब विजुअलाइज करने जाओगे तो कैसा होगा, क्या रहेगा, वैसा ही रहेगा, जैसा वैसा ही रहेगा। ठीक है ना, तो स्टेटमेंट है इसमें लिख लेना। ठीक है, कि इक्विलिब्रियम मींस नेट फोर्स, एक्सेलरेशन सॉरी इक्विलिब्रियम मींस नेट फोर्स इक्वल टू 0, ब्रैकेट में लिखो a इक्वल टू 0, एक्सेलरेशन भी क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, चलिए 2 की एफबीडी बनाओ, करो ट्राई करो। तो साइड पे एक्सेलरेशन मेंशन करना है।
बस 0 लिख लो। पहले एमजी बनाओ, एमजी का तो ही लगता है, एमजी नीचे लगता है, इस तरफ रहेगा ना, तो ये इधर एमजी बनाया, आपने एक लाइन इस तरफ इसे परपेंडिकुलर और दूसरी यहाँ ये एमजी बना के एक लाइन इधर और एक कॉम्पोनेंट क्या आएगा इधर। अगर ये अल्फा है तो इधर क्या आएगा एमजी कॉस अल्फा, तो इधर है क्या जाएगा एमजी साइन। जैसे यहाँ पे इधर एमजी बना है, एक इधर और दूसरा यहाँ, सिर्फ कॉस ऑफ साइन, तो कितना ही करना। एफपीडीएफ प्रॉपर चाहिए, एफपीडी ढंग से बनाना है। પછી કોમ્પોનન્ટ બનાવવાનું એક આ બાજુ બનાવ્યું પછી એક અહીંયા એક અહીંયા તો આવશે કોસ અહીંયા તો આવશે અહીંયા આ તો પૂરા ये अल्फा है, ये वाला ही होता है अल्फा, ये नहीं होगा, ये वाला होगा। ध्यान दो यहाँ पे इसमें ना कुछ स्टूडेंट है ना वो एमजी कॉस एमजी साइन वो सब ड्रॉ करने में गलती कर रहे हैं, तो ध्यान दो वापस रिपीट कर रहा हूँ। पहले तो देखो एमजी जो है एमजी हमेशा कहाँ पे ड्रॉ करना है, नीचे ही ड्रॉ करना है, ऐसे क्रॉस में कुछ जगह से क्रॉस में बना रहे हैं, एमजी हमेशा नीचे ही रखता है। तो यहाँ पे नीचे की तरफ इधर क्या होगा एमजी, ये नीचे ही होगा।
अब जो पहले ही बताया था, पहले एक्स और वाई को ऐसे घंटे बना दो कि भाई ये तुम्हारा एक्स है, ये वाई। अब कंपोनेंट बनाओ, तो एक इस तरह और दूसरा यहाँ पे, ये अल्फा है तो ये भी क्या होगा अल्फा, इधर क्या आएगा बोलो m1g cos अल्फा, यहाँ पे क्या आएगा m1g sin। और कुछ बोलो, और कोई फोर्स कर नॉर्मल यहाँ पे ऊपर की तरफ लगेगा, यहाँ पे ड्रॉ करें, ये कुछ एंगल लिख दिया और टेंशन लगेगा ना ऊपर की तरफ, ये टी और एक्सेलरेशन साइड पे 0, एक्सेलरेशन क्या है इसका 0 है। और इधर देखे यहाँ पे तो सेम अप्रोच, नीचे m2g, अब सिर्फ यहाँ पे भी y बनाओ, इसमें y बनाओ, ये x बनाओ, ये बीटा है तो ये भी बीटा होगा, एक नीचे आएगा कंपोनेंट और एक यहाँ पे आएगा, ये कितना होगा m2g cos बीटा, तो यहाँ पे आएगा m2g sin बीटा, और ये कैंसिल कर दो, ये बढ़ गया। इधर भी एक्सेशन है, यहाँ पे टेंशन, इधर t, इधर भी नॉर्मल लगेगा, वो m2 लिखोगे, एक्सेलरेशन क्या होगा 0, ठीक है। तो अब x में इसकी इक्वेशन देखते हैं, इसके देखो कोई भी डायरेक्शन ले सकते हो, ऊपर प्लस नीचे माइनस कुछ भी लो, तो बताओ क्या लिखूं मैं इसके लिए, इसके अलावा ये इक्वेशन बोलो, t माइनस m1g sin अल्फा इक्वल टू mx, तो 0 है। सिमिलरली इसका बोलो t माइनस m2g sin बीटा इक्वल टू 0। तो इधर से दोनों को इक्वल कर सकता हूँ मैं, देखो t और t से मैं, तो ये पार्ट भी क्या होगा सेम होगा, m1g sin अल्फा इक्वल टू क्या लिख सकते हो m2g sin बीटा, g कैंसल, तो रेशियो क्या है m2 by m1 इक्वल टू sin बीटा by sin अल्फा, ये अपना इसमें थोड़ी प्रैक्टिस की जरूरत है, ये वाले में डायग्राम में, ठीक है। कुछ गलती करें, ध्यान रखना, पहले mg ड्रॉ करो नीचे, बाद में x और y कैसे कंपोनेंट बनाओ, डायग्राम बनाओ, इसको वापस रिवाइज करो ना, तब वापस दिमाग में बैठेगा ढंग से कैसे सॉल्व करना। और कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें ना, तो इंक्लाइन प्लेन, ये इंक्लाइन प्लेन पे बहुत आते हैं प्रॉब्लम, जैसे डायग्राम ड्रॉ करना आना चाहिए, ठीक है, तो ऊपर ध्यान रखना है। ओके, ये एक पार्ट हो गया है। एक और एक्स्ट्रा पार्ट जो मुझे स्टडी करवाना है वो कौन सा है, स्ट्रिंग का केस स्टडी करेंगे हम। अभी तक हमने ये जो स्ट्रिंग ली वो क्या अज्यूम किया कि वो स्ट्रिंग क्या मासलेस है, कुछ मास नहीं होता, मासलेस हो तो टेंशन हर एक पॉइंट पे टेंशन क्या रहता है सेम, वो तो पॉइंट में लिखवा है, टेंशन क्या रहता है सेम रहता है। पर सपोज इस स्ट्रिंग का मास है, ठीक है, 10 किलो है, 100 किलो है, मास है, भी मेटल का बना हो सकता है, ठीक है। अब अगर मास हो स्ट्रिंग का तो फिर हर एक पॉइंट पे टेंशन क्या है सेम नहीं होगा, कि उसका भी वेट लगता है तो हर एक पॉइंट पे टेंशन क्या होता है अलग होता है। तो अब T और T नहीं लिखना है, क्या लिखना पड़ेगा T1, ऐसा कुछ लिखना पड़ेगा, हर एक पॉइंट पे टेंशन क्या होगा अलग होगा। तो मास आ जाए तो प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करना है, वो वाला पार्ट एक देख लेते हैं, ठीक है, कि अब स्ट्रिंग का क्या होगा मास होगा। ओके, तो उसमें से 2 3 4 बना दो, एक और स्टेटमेंट लिख लो, इफ मास ऑफ स्ट्रिंग और rope, if mass of string or rope is comparable, if mass of string or rope is comparable, then the tension in the string is different at all points.
then tension in the string is different at all points. ठीक है, हर एक पॉइंट पे टेंशन क्या होगा, अलग होगा. ओके, एक और पॉइंट लिखा था, बाद में इसके प्रॉब्लम देखते हैं. तो सपोज ऐसे एक स्ट्रिंग है, इस स्ट्रिंग है पूरी, इस स्ट्रिंग का मास L ले लेते हैं, इसकी लेंथ L ले लेते हैं. ठीक है, अब क्या करना है, सपोज मैं इसका एक पोर्शन ले लेता हूँ, मान लो इतना पोर्शन ले लेते हैं, ये पोर्शन का लेंथ कुछ x ले लेते हैं, तो इसका मास सीधी बात है m तो होगा नहीं, कुछ अलग होगा, तो इतने पार्ट का मास कुछ m डैश ले लेते हैं. तो मुझे ये m डैश निकालना है, कितना होगा. तो यहाँ पे ना एक तरह की प्रोपोर्शनलिटी डेंसिटी यूज करनी होती है. ये पॉइंट नया है, ध्यान देना. क्या हो, बहुत सिंपल है. डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम. ये अभी तक तुमने पढ़ा है, मास अपॉन वॉल्यूम. डेंसिटी का मीनिंग अगर कोई पूछे, डेंसिटी का मीनिंग मतलब क्या होता है, पता है कि मास कैसे फैला हुआ है, उसे डेंसिटी कहते हैं, कि मास कैसे फैला हुआ है. तो सपोज मैं स्प्रिंग की बात करूं, स्प्रिंग बहुत पतला है, तो बेटर ऑप्शन मुझे बताना क्या है. स्प्रिंग है अपने पास, एक रस्सी है, तो बेटर ऑप्शन क्या है, रस्सी का जो मास है वो वॉल्यूम में फैला है या रस्सी का मास लेंथ में फैला हुआ है, कौन सा बेटर ऑप्शन. रस्सी बहुत पतली है, जैसे अपने हेयर की बात करते हैं, तो हेयर का मास भले बहुत कम है पर कुछ तो मास है, तो उसका मास किसमें, लेंथ में फैला हुआ है या वॉल्यूम में फैला है, लेंथ में. वो लंबा है ना, पतला है, तो उसका मास किसमें, लेंथ में फैला हुआ है. एक और ऑप्शन देता हूँ, एक और केस देते हैं. तो ये पेपर, जैसे हम लिख लो पेपर है, एक सिंगल पेपर की बात करें, उसका मास भी बोले बहुत कम है पर मास है, उसका मास कहाँ पे फैला है, लेंथ में, एरिया में या वॉल्यूम में. एरिया में, पेपर का एरिया है, उसका मास किसमें फैला हुआ है, एरिया में. तो डेंसिटी के अलग अलग फॉर्मूला है, कैसे फैला हुआ है उस पर डिपेंड करता है. जैसे स्प्रिंग की अगर बात करें, रोप की बात करें, तो मास किसमें, लेंथ में फैला हुआ है, तो उसमें डेंसिटी कैसे लिखनी चाहिए, मास अपॉन वॉल्यूम नहीं लिखना चाहिए, मास अपॉन लेंथ. तो उसकी डेंसिटी हम कैसे लिखते हैं, मास अपॉन लेंथ. पेपर की बात करें तो उसकी डेंसिटी क्या लिखनी चाहिए, मास अपॉन मास अपॉन. एक अगर समझ दूसरा एग्जांपल दो, इसकी मैं बात करूं, ठीक है, इसमें पानी फिल किया है मैंने, तो ये जो पानी है, वाटर है, वो कहाँ पे फैला है, लेंथ में, एरिया में, वॉल्यूम में, वॉल्यूम में. अब यहाँ पे पूरा वॉल्यूम है, तो इसका अगर मुझे डेंसिटी का फॉर्मूला लिखना है, मास अपॉन वॉल्यूम, सिचुएशन पे डिपेंड करता है. ठीक है, सपोज एक डिस्क है, डिस्क है, उसके लिए क्या आना चाहिए, मास अपॉन एरिया. क्या पतली होती है ना, उसका एरिया में बदलता है, तो क्या आएगा, मास अपॉन एरिया. तो अगर मैं स्ट्रिंग की बात करूं तो क्या यूज करना चाहिए हमें, मास अपॉन. तो इधर मैं क्या मान लेता हूं कि फॉर एंटायर स्ट्रिंग जो डेंसिटी है वो मैं क्या लिखूंगा, मास अपॉन लेंथ. कि पूरा मास क्या है, एल लेंथ में फैला हुआ है. वो ही बिहेवियर मुझे पार्ट का भी होगा कि मास फॉर पोर्शन, और मैं इस पोर्शन की बात करूं तो इस पोर्शन का मास क्या है, एम डैश, किसी लेंथ में फैला हुआ है, एक्स में. दोनों को इक्वल कर दो तो इधर से एम डैश आ जाएगा, कितना आएगा एम डैश, एम बाई एल इंटू एक्स. क्या मिल जाएगा, उसका मास मिल जाएगा. कभी भी मास निकालना है पोर्शन का, ऐसे यूज करो. दोनों की डेंसिटी क्या कर दो, सेम. ठीक है, इस डेंसिटी का है ना नाम है, इधर मैं डेंसिटी को कैसे लिखा, मास अपॉन वॉल्यूम नहीं लिखा, क्या लिखा, मास अपॉन लेंथ. तो इसको हम कहते हैं लीनियर मास डेंसिटी. क्या कहते हैं, लीनियर मास डेंसिटी. ठीक है, तो एक ये पार्ट एक्स्ट्रा लिखवा दो, बाद में प्रॉब्लम्स करते हैं. इसके नेक्स्ट लाइन में लिख लो, मास ऑफ अ पोर्शन ऑफ अ स्ट्रिंग, मास ऑफ अ पोर्शन, mass of a portion of a string can be obtained, mass of a portion of a string can be obtained by using linear mass density, by using linear mass density. By using linear mass density.
लिख लो। नहीं पूरे ये पूरे हाँ ये सिर्फ उस पोर्शन का है। चलो नेक्स्ट ये इसका नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं तो आपको आइडिया लग जाएगा कैसे स्टडी करना है। ड्रॉ करो क्वेश्चन लिखवा रहा हूँ ड्रॉ करो। क्वेश्चन लिखो इसमें मास ऑफ स्ट्रिंग is 3 kg. Mass of string is 3 kg. Mass of string is 3 kg. ठीक है। Find tension at point A, B and C. Find tension at point A, B and C. ठीक है। अब देखो इसमें स्ट्रिंग का मास दिया हुआ है, ये 3 kg है। अब ये A, B और C कौन से स्ट्रिंग का ही पार्ट है, उसमें टेंशन कुछ है, मास दिया तो रिकॉर्ड पे टेंशन क्या होगा, अलग होगा। तो अब हमें जो पॉइंट है ना उस हिसाब से अप्रोच अपना सेम ही है, एफपीडी बना के इक्वेशन लिख के सॉल्व करना है, अप्रोच चेंज नहीं होगा। अब सपोज मुझे ए पॉइंट पे निकालना है तो पहले किसका एफपीडी बना है ना बस वो देखना होता है। ए पॉइंट पे अगर मुझे सपोज टेंशन निकालना हो तो पहले थोड़ा विजुअलाइज करो, एक पॉइंट पे जो टेंशन लग रहा होगा वो किसकी वजह से लग रहा होगा, ये स्ट्रिंग का असर होगा, ब्लॉक का असर होगा, दोनों का असर होगा, किसका? ऑब्वियसली दोनों का होना चाहिए क्योंकि कनेक्टेड है। तो किसका एफबीडी बनाओगे, दोनों, ये पूरे का एफबीडी बना। तो ये पूरे का अगर एफबीडी बनाए लिखो इसमें फॉर ए, चलो उसके लिए स्टडी करते हैं। फॉर ए क्या होगा, पूरे को एक ही सिस्टम मान लेते हैं, ठीक है, पूरे को एक ही सिस्टम मान लो। तो अब इसका एफबीडी बनाते हैं, ब्लॉक का होगा नीचे एमजी कितना होगा 20, स्ट्रिंग का भी मास है तो उसका भी एमजी होगा नीचे। कहां से ड्रॉ करूं, कौन सा सेंटर, स्ट्रिंग के सेंटर से नीचे कितना होगा, उसका मास 3 kg कितना होगा 30 न्यूटन। अब मेन पॉइंट टेंशन, देखो हर जगह टेंशन डेवलप होगा तो मैं कहां पे टेंशन ड्रॉ करूं, ऊपर करूं नीचे करूं, कहां पे टेंशन ड्रॉ करना चाहिए, हर जगह डेवलप होता है, कहां पे ड्रॉ करते हैं। अब तुमने ये एफबीडी बना रहे हो ना, टेंशन हमेशा ना फ्री पॉइंट पे ड्रॉ कर सकते हो, तो ये फ्री पॉइंट कौन सा एक्टिवेट यही है, बाकी सब पॉइंट जैसे ये बी है, ये पॉइंट सी है, अब सी पॉइंट जो है इधर भी टेंशन तो होगा। अब इस डायग्राम के लिए टेंशन इंटरनल है एक्सटर्नल है, अगर ये पॉइंट की बात कर रहे हैं क्या जगह वो इंटरनल है, उसके अंदर का तो वो ड्रॉ नहीं कर, यही पॉइंट अपना फ्री है तो उधर ही टेंशन। तो इस पॉइंट पे टेंशन क्या मिलेगा, ऊपर या नीचे,
कूलिंग से होता है टेंशन, ऊपर लगेगा। यहाँ पे क्या आएगा, टी ए एक्सेलरेशन बोलो, 0 होगा ना, एंड का क्या होगा 0। अब इक्वेशन बस लिखनी है, बोलो इसकी इक्वेशन बोलो, टी ए -13 -20 इक्वल टू एम ए, क्या है 0। टी ए कितना आएगा 50 न्यूटन, ये अपना टेंशन है, ये कितना आएगा 50 न्यूटन। ठीक है, ऐसे जिस पॉइंट पे पूछा ना उस पॉइंट को क्लियर रखना होता है, आपने एफपीडी बनाएंगे। ठीक है, ये पॉइंट ये किसका था, एका का। अब लिखो फॉर सी, पहले सी को सॉल्व करते हैं। फॉर सी के लिए मुझे बताओ किसका एफपीडी ड्रॉ करो। अब जैसे पूरे सिस्टम का करें तो सी को इंक्लूड नहीं कर सकते, वो इंटरनल पॉइंट हो गया। किसका एफपीडी बनाओ, ब्लॉक का बना सकते हो, और किसी का बना, एक और बना सकते हो। क्या बनाओ, सिर्फ स्ट्रिंग का बनाओ एफपीडी। तो क्या करते हैं, पहले ब्लॉक का बनाते हैं। तो फॉर सी मुझे सिर्फ ब्लॉक का एफपीडी बना के दिखाओ, सिर्फ ब्लॉक का एफपीडी। ब्लॉक का अगर एफपीडी बना है, नीचे क्या है एमजी, नीचे 20 न्यूटन। अब देखो ये पॉइंट फ्री है, तो अब इधर जो टेंशन लगेगा वो ऊपर लगेगा। क्या लिखूं मैं, टी पॉइंट है, क्या लिखना है, टी सी। साइड का एक्सप्रेशन क्या होगा 0। तो करो सॉल्व, क्या है इक्वेशन, 15 - 20 इक्वल टू 0। तो टीसी कितना आ जाएगा 20 न्यूटन, टीसी कितना आएगा 20 न्यूटन है। ठीक है, ये एक तरीका। दूसरा जो अप्रोच है, इस स्ट्रिंग का भी एफपीडी बना सकते हो। तो सिर्फ स्ट्रिंग, पूरी स्ट्रिंग ले लेते हैं या फिर और ऐसे। ठीक है, हमें सीखना दोनों पॉइंट है। तो इसका एफपीडी, सिर्फ स्ट्रिंग का एफपीडी बना है, बीच में से क्या आएगा, एक तो एमजी आएगा, उसका कितना लिखेंगे 30। अब बताओ और क्या ड्रॉ, इधर फ्री पॉइंट कौन सा, ये तो इधर टेंशन ड्रॉ करना है। यहाँ पे सी पॉइंट था, इधर टेंशन, रस्सी को खींच रहे हैं, टेंशन पुलिंग फोर्स है, तो ऊपर या नीचे, ये रस्सी है उसको खींचना है, ऐसे खींचोगे ना, नीचे क्या आएगा टीसी, इधर ऊपर क्या लिखेंगे टीए। इसका भी एक्सेलरेशन क्या होगा 0। टीए निकल चुका है। ठीक, करो इसके भी इक्वेशन लिखो, सेम आंसर आना चाहिए, निकालो टीसी। कितना आ रहा है, सेम आ रहा है क्या 20 न्यूटन। क्या है इक्वेशन, इधर टी ए -30 -TC इक्वल टू एम मतलब 0। टी अपना निकल चुका था, कितना था 50, सब्स्टिट्यूट कर दो तो टीसी कितना आएगा 20। ठीक है, सेम ही आएगा। तो बस तुम्हें जम से एफपीडी बनाना है, सेम ही आएगा। ठीक है, अब कौन सा एक बी पॉइंट बचा, लिख लो फॉर बी। अब बताओ किसका एफपीडी बनाओगे, अगर बी पॉइंट कौन सी, ये वाली स्ट्रिंग का एक बना सकते हो, और बीसी का भी बना सकते हो, और क्या कर सकते हो, ये पूरे का भी बना सकते हो। तो बी से जो टेंशन आएगा वो पूरे पार्ट से डेवलप हुआ है। तो काम करते हैं, ये पूरे पार्ट का बना, और उसके लिए पहले इसका मास चाहिए मुझे। तो इसका मास कुछ एम डैश ले लो, देखो इसमें mass of portion BC equal to m dash, mass of portion BC equal to m dash।
अब वो एम डैश कैसे निकालते हैं? अभी यहाँ लिखा है क्या यूज करना है, डेंसिटी, लीनियर मास डेंसिटी। तो पूरे स्ट्रिंग के लिए मास क्या होगा, 3 kg अपॉन लेंथ कितनी होगी 2 मीटर। अब वही सेम किसके लिखना है, पोर्शन बीसी के लिए लिखना है, उसका मास एम डैश लिया हमने, उसकी लेंथ बोलो 0.5, ये अभी ड्रॉ किया वही कर रहा हूँ मैं। इधर से बोलो एम डैश कितना है, कितना है 3/4 kg। ये कितना है अपना एम डैश है, ठीक है। अब किसका एसपीडी बनाना है, ये नीचे वाले पार्ट का, ये बीसी और ब्लॉक पूरा ही लेना है। बीसी और ब्लॉक पूरे का अगर एफबीडी बना है, चलो मुझे बताओ एफबीडी क्या होगा। बोलो, ये ब्लॉक का तो नीचे 20 आ गया, ये बीसी जो पोर्शन है उसका भी मास तो होगा ना नीचे, उसका भी एमजी लगेगा। कितना एमजी लगेगा, 3/4 kg है, इंटू 10 करो, कितना हो गया 30/4। 30/4 मतलब कितना होता है, डेसिमल में बोले 7.5। टेंशन कहाँ पे ड्रॉ करूँ, इधर सी पे ड्रॉ करे क्या, सी पे ड्रॉ कर सकते हैं इधर टेंशन 3 पॉइंट पे ही करना है, 3 पॉइंट ये सी, इधर टेंशन कहाँ पे लगेगा ऊपर, कितना लगेगा टी बी, और इसका भी एक्सेलरेशन क्या होगा 0। देखो इक्वेशन करो सब, कितना आएगा टी ए -7.5 -20 इक्वल टू एम ए, तो 0 है, तो टी ए कितना आ गया 27.5 न्यूटन। ये टेंशन आ जाएगी बी, ठीक है 27.5, ठीक है, ये आंसर आएगा, ठीक है। अब देखो इसमें क्या करना है, ये सेम ट्राई करना है, सिर्फ एबी का एसपीडी बनोगे ना, सिर्फ एबी का, तो भी सेम आंसर आना चाहिए, ठीक है, सेम ही आंसर आना चाहिए। तो ये मास वाले भी अब प्रॉब्लम्स आएंगे, ठीक है, ध्यान रखना, ओके। अब ये सब अपना पार्ट देखो एनसीईआरटी में सब नहीं दिया हुआ है, पर फिर भी प्रॉब्लम्स तो करेंगे, ठीक है, कंप्यूटर पार्ट का साथ में तो करना ही हमें। नेक्स्ट क्लास में ना थोड़े और अलग अलग पार्ट है वो स्टडी करेंगे, तो एक मेन पार्ट अपना खत्म हो जाएगा, मतलब मान लो नेक्स्ट वीक तक ये चैप्टर भी खत्म हो जाएगा लॉज ऑफ मोशन का, ठीक है ना। और इतनी बात पैक करते वक्त इतनी एक्स्ट्रा होमवर्क किया है कभी, ये जो होमवर्क किया था जो प्रॉब्लम ठीक करवाए थे वो किए क्या, कुछ ये प्रॉब्लम जो है डाउट को देखो ग्रुप में डाल सकते हो, आपस में डिस्कस कर सकते हो, नेक्स्ट क्लास में वो भी करेंगे डिस्कस, और थोड़ा एक्स्ट्रा अगर मुझे कुछ मिले वो भी डाल देता हूँ, ठीक है।